हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी व्यंजक चूर्ण बनाना बता दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा कैसे बनाएं और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएं। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को पहले बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, तो ये याद रखना, बेकिंग सोडा जो होता है उसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इतना आप लोगों को याद रखना है। तो पहले हम लोग देखेंगे बेकिंग पाउडर भी इसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला आप लोग देखिए रासायनिक नाम इसका क्या होता है। रासायनिक नाम आप लोगों को मैं बता देता हूं। इसको जानने से पहले आप लोग इसका अणुसूत्र जानिए। ठीक है, रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र, तो ये होता है स्टूडेंट NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा। Na से सोडियम, H से बाई, CO3 से कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होगा। Na से सोडियम, H से बाई, CO3 से कार्बोनेट, तो इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर हम लोग देखें अणुभार, तो आप लोग देखिए सोडियम यानी कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका लगभग 2 गुना होता है भार। तो सोडियम का होता है 23। ठीक है, 11 दूना 22, लेकिन आप लोगों का 23 होता है पॉइंट को लेकर। तो ये हो गया आपका 23 प्लस H यानी कि हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, हाइड्रोजन का 1, और C आपका कार्बन का आप लोगों का कितना होता है 6, परमाणु क्रमांक उसका 2 गुना 12। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन का होता है कितना 8, और 8 दूनी 16, यानी कि 16 आप लोगों का एक का होगा, लेकिन यहाँ 3 है तो इसलिए 8 आप लोगों का होगा परमाणु क्रमांक और 16 परमाणु भार, और 3 का कितना होगा 48। ठीक है, तो ये होगा प्लस 48। तो ये आप लोगों का बराबर किसके हो जाएगा। अगर हम इस सबको जोड़ें तो 8 2 10, 1 11, 11 3 14 के 4, 4 2 4, 1 5, 1 6 2, देखिए आपका ये हो गया 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इतना होता है इसका अणुभार। ये आप लोग देखिए 4 1 5 2 7 1 हासिल 8। ठीक है, तो ये आपका होता है 84 जो है इसका अणुभार। ठीक है, तो ये सब तो आप लोगों की एक छोटी सी बात थी, क्योंकि आपके ये बहुविकल्पीय में आते हैं, इसका अणुसूत्र, इसका अणुभार, इसका रासायनिक नाम। ठीक है, तो इसको भी कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट है इसे कैसे बनाते हैं, हम इसे कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये आप लोग समझिए। तो इसका हम लोग आप लोगों को बनाने को बताते हैं। बनाना कैसे है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करने पर जो हमें प्राप्त होता है बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं आप लोगों को फार्मूला बता देता हूं। NaOH, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। ठीक है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं जब NaOH के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्रवाहित किया जाता है तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। बहुत इजी है, ध्यान से समझिए। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन का अर्थ क्या होता है, सांद्र यानी कि थोड़ा गाढ़ा विलयन, ठीक है, में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्रवाहित किया जाता है तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो आप लोगों को लिखना है NaOH, और इसमें हमें प्रवाहित करना है CO2। ठीक है, और हमें लगाना है एरो। ठीक है, और हमें प्राप्त क्या होगा, हमें प्राप्त क्या करना है ये पहले समझिए, हमें प्राप्त क्या करना है। तो स्टूडेंट यहां आप लोग देखिए ध्यान से, यहां हमें 2 कर देना है। ठीक है, 2, और हमें प्राप्त होगा Na, हमें 2 करना है, इसलिए Na हमने इसलिए 2 कर दिया क्योंकि यहाँ Na की संख्या 2 है और यहाँ 2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ हमारा CO, ठीक है, अब यहाँ हमें A2 लेना है और यहाँ से आपको 1 लेना है। ठीक है, 2 है तो CO3। ठीक है, अब आपका 2H सीधा बचा हुआ है, और यहां से मैंने 1 O लिया था तो यहां आपका 1 वो बच गया। अभी हमारा नहीं बना, ये हमारा बना है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, लेकिन हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है। ठीक है, तो हम एक बार और करेंगे, जैसे Na2 यही लेना है, यही आपको उठा के रख दीजिए, CO3 प्लस H2O।
ठीक है, प्लस H2O हुए, फिर से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो हमें प्राप्त होगा Na2 और यहां एक H ले लीजिए यहां से CO3, ठीक है। N जो आपका है देखिए यहां आप लोगों को प्राप्त होगा Na2CO3, यानी कि H आप लोगों को लगाना है Na2HCO3, ठीक है। यहां आप लोगों को लगाना है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। यहां आप लोगों का जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है, लेकिन आप लोग यहां देखिए, यहां अगर मैं 2 लगा दूं 2, तो देखिए यहां आपकी कार्बन की संख्या, यहां आप लोग सोडियम की संख्या 2 है, यहां भी 2 है, H की संख्या 2 है तो यहां भी 2 है, और यहां आपकी C की संख्या 2 है तो यहां 1 1 2, और यहां 6 है, O की संख्या 2 एंड 3 5 1 6, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बैलेंस हो जाता है और हमें प्राप्त होता है 2NaHCO3। ये आपका होता है क्या, ये आप लोगों का होता है बेकिंग सोडा। अगर हम इसे कहें तो कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, ये तो आप लोग लिखे, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर यह प्राप्त होता है, लेकिन एक छोटा सा देखिए, अगर हम इसे दूसरे विधि से लिखें तो आप लोग लिख सकते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन H2O में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है, बेकिंग सोडा। देखिए यहां से दूसरा आप लोग बनाने की विधि लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन इसे भी लिख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन यानी कि H2O में CO2 प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को, ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका भौतिक गुण मैं एक ही लाया हूं, ठीक है, नहीं इसका मैं आप लोगों को 2 भौतिक गुण बता देता हूं। यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलीय पदार्थ है, यानी कि ये एक सफेद क्रिस्टलीय है, ठीक है, सफेद क्रिस्टलीय है। खाने वाला सोडा, आप लोग सोडा देखे होंगे जो खाया जाता है, ठीक है, तो वो एक सफेद रंग का होता है, जल में अल्प विलीय पदार्थ है। इससे अगर हम जल में घोलें तो सरफ यानी कि निरमे की तरह मतलब अल्प विलीय होता है, बिल्कुल नहीं घुल जाता है, ठीक है। इसका जलीय रंग अम्लीय होता है। इसका जलीय रंग अम्लीय इसलिए होता है कि क्योंकि इसमें H+ आयन है, H है तो ये H+ आयन है, ठीक है, इस पे H+ होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है अम्लीय, इसलिए अम्लीय होता है क्योंकि जलीय विलयन H+ आयन देते हैं तो वो आपका अम्लीय होता है, लेकिन OH- आयन दे तो आपका क्षारीय होता है। तो ये हुआ इसका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण। अगर हम इसकी एक रासायनिक गुण देखिए, रासायनिक गुण, इसे गर्म करने पर Na2CO3 तथा CO2 में टूट जाता है। देखिए सब लिखा हुआ है। अगर हम NaHCO3 को गर्म करते हैं, ठीक है, इसे अगर हम लोग गर्म कर देते हैं तो क्या होता है, मैंने अभी बताया, ये टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। ये आपका जो टूटेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस आप लोग यहां लिखा हुआ है जल, यानी कि सॉरी CO2, ठीक है, CO2। तो देखिए आप लोग यहां देखिए बैलेंस है Na2 और यहां आप लोगों को 2 लगाना पड़ेगा, 2, ठीक है। और C यहां देखिए C आपका 2 है तो यहां आप लोगों का C 2 है, लेकिन यहां H एक भी नहीं है तो H आप लोग यहां H2O कर दीजिए। अब देखिए H आपका 2 हो गया क्योंकि 2 यहां है और 2 यहां। अब O की संख्या 3 2 5 1 6, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से अगर हम इसे गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। आप लोग और भी कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एक केमिकल प्रॉपर्टी होगा। एक और आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस देखते हैं। तनु अम्लों के साथ क्रिया करने पर लवण जल तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो तनु अम्ल के साथ अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं, किसकी, NaHCO3 की अगर हम HCl के साथ यानी कि तनु अम्ल के साथ क्रिया करा दें, ठीक है, मैंने HCl के साथ क्रिया कराया तो आप देखिए यहां आपका बनेगा NaCl, यानी कि मैंने यहां से Na ले लिया, यहां से Cl ले लिया, प्लस आप लोग देखिए H2O, क्या बनेगा, H2O। देखिए लवण NaCl है, मैंने पढ़ाया है लवण, आप लोग देख लेना, जल H2O है प्लस CO2। अगर मैं देखूं तो आप लोग देखिए
यहाँ Na1 है, Na1 है, Cl1 है, Cl1 है, H की संख्या 2 है, यहाँ भी H की संख्या 1 1 2 है और O की संख्या आपका 1 2 3, यहाँ 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका दूसरा रासायनिक गुण है। अब मैं आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना बताता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका पहले रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो इसे जब हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसको गर्म करते हैं, कैल्शियम जिप्सम को। यहां मैं इसका रासायनिक नाम बता देता हूं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर हम इसकी सूत्र की बात करें रासायनिक सूत्र का, तो वो क्या होता है बहुत ही आप लोग समझ लीजिए, CaSO4 इंटू हाफ H2। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा स्थान कम है तो सॉरी। देखिए यहां पर रासायनिक सूत्र ये होता है और रासायनिक नाम ये होता है, और बनाने की विधि इस जिप्सम को, जिप्सम की सूत्र क्या होता है आप लोग समझिए, जिप्सम का सूत्र यहां मैं आप लोगों को बताता हूं, CaSO4 इंटू 2H2। ठीक है 2H2O है। ठीक है, तो यहां अगर हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यहां आप लोग सेल्सियस लगा दीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसका हम लोग रिएक्शन पहले देखेंगे तभी समझ पाओगे, वरना समझ नहीं पाओगे। ठीक है, रिएक्शन को समझो। देखिए जैसे जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, इससे हम लोग हीट करेंगे, हीट 120 से 130 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतने पे। तो अगर हम लोग गर्म करते हैं तो आप लोग समझिए क्या प्राप्त होगा, आप लोगों को प्राप्त होगा पहले तो जिप्सम। जैसे जिप्सम मैंने गर्म किया तो आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, अब यहां देखिए CaSO4 निकल गया और यहां से हाफ H2O निकल गया। अभी आपका बचा कितना है H2O, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, हाफ, यानी कि अगर आप लोग समझिए हाफ निकल गया एक में से, तो आप लोगों का बचेगा 3/2 H2O। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे निकला, कैसे ये आया। देखिए अगर हम 1/2 प्लस 1/3 को जोड़ दें, सॉरी 3/2। ठीक है, तो 2 और 2 तो बराबर है 1 and 4, यानी कि आपका 2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2H2O के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसे गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये पहले आप लोग समझिए क्या है, ये क्या है जिप्सम। ये आप लोगों का क्या है, क्या बना, ये आप लोगों का बना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आप लोगों को क्या है, जल। ठीक है, तो समझ में आया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों का क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अगर हम इसकी गुण की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण होता है। समझो, जब किसी मतलब व्यक्ति की हड्डियां टूटती हैं, यानी कि हड्डी टूट जाता है, तो उस पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और उसका रंग अगर आप लोग देखे होंगे तो वो व्हाइट कलर का होता है, चूना के मॉडल होता है। ठीक है, तो इसलिए उसका जो कलर होता है वो सफेद रंग का होता है। और आप लोग लिख सकते हैं वो जो होता है सफेद रंग का होता है और वो मतलब काफी कठोर होता है। ठीक है, यहां आप लोग दूसरा देखिए, तेज गर्म करने पर निर्जल CaSO4 में बदल जाता है, यानी कि अगर हम इसे तेज गर्म करें तो ये किस में बदल जाता है, CaSO4 में। ठीक है, किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो कैसे बदल जाता है मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां देखिए CaSO4, ठीक है, यहां आप लोग देखिए इसको हम लोग 2 लगा देते हैं। ठीक है, देखिए हम ऐसे इसे इसका सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू H2O को ऐसे अगर हम लोग इसे तेज गर्म करते हैं, ऐसे भी आप लोग इसका सूत्र लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तेज गर्म करने पर आपका किसमें टूट जाता है, 2 CaSO4 में, और आपका बचता है H2O। तो आई होप कि आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। अब हमें आगे देखिए क्या करना है। देखिए ये आपको मैंने नीचे 2 क्यों लिखा, अगर ये ऊपर जाएगा तो हाफ H2O बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है।
तो यहाँ आप लोग देखिए इसके हो गए गुण। अब हम इसकी उपयोग की बात करें, उपयोग, तो इसके उपयोग मैं आप लोगों को बताता हूं। उपयोग तो आप लोग जानते हैं। नंबर 1 उपयोग, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए। अगर किसी व्यक्ति की हैंड है और वो टूट जाता है तो वहां आप लोग प्लास्टर चढ़ा देते हैं, यानी कि डॉक्टर लोग, तो उसी प्लास्टर को जो चढ़ाया जाता है उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, सजावट का सामान बनाने के लिए। देखिए कहीं कहीं सजावट का सामान जो होता है यानी कि इससे से ही बनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो सजावट का सामान बनाने में और मूर्तियां तथा खिलौना बनाने में, मूर्तियां तथा खिलौना बनाने में, ठीक है स्टूडेंट, मूर्ति तथा खिलौना बनाने में, ठीक है, ठीक है, अच्छा बना है, ठीक है। सांचा बनाने में, देखिए सांचा जैसे कोई चीज है उसका हम लोग सांचा बनाए, जैसे ऐसे सांचा है, ठीक है, इसमें अगर कोई चीज रख दें, मतलब जैसे सीमेंट से रख दें तो वो एक प्रकार से सांचा बन जाएगा, ठीक है। ये सांचा बन गया, इसमें आप लोग चाहे जो बना लो इस साइज का, ठीक है, या मूर्ति का सांचा बन गया उसमें आप लोग डाल दो तो मूर्ति भी बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा बनाना, ठीक है, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और सब कुछ। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को ये पूरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे जुड़कर इस चैनल से तैयारी कर सकें और 2021 में अच्छे से अच्छे मार्क ला सकें और सब पढ़कर आगे जाएं। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 स्टूडेंट यहीं पर समाप्त हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। लेसन नंबर 2 जो है आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम लोग अगले वीडियो से लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा जितना लाइक आएगा उतना ही जल्दी मैं आप लोगों को लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जो भी क्वेरीज हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आप लोगों को कमेंट जो है उसका रिप्लाई जरूर करूंगा और आप लोगों का सॉल्व जरूर कर दूंगा। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।